हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आप सभी का स्वागत है हमारे राजकीय क्लासेस कोचिंग ऐप में और आपके इस मैथ समझकर यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप लोग सीख रहे हैं एसएससी का मैथ या फिर नॉन टेक्निकल फुल मैथमेटिक्स, जहां पर आपको पूरी मैथमेटिक्स सीखने को मिलेगी, फुल फॉर्म में सीखने को मिलेगी। यही मेरा टारगेट है कि आपको फुल मैथमेटिक्स जो है आपको सीखने को मिले, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी कर रहे हैं, चाहे सीडीएस कर रहे हैं, हमेशा से मैं इस बात को बोलता आया हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे है, प्रैक्टिस थोड़ा ऊपर नीचे है, चैप्टर ऊपर नीचे हैं, बस तैयारी एक ही है। तो इसलिए पूरी फुल मैथमेटिक्स जानिए और आइए हमारे इस फाउंडेशन एसएससी मैथ का मैंने नाम दिया है, क्योंकि जनरली एसएससी जो है टाइम पे सिलेबस मतलब वैकेंसी निकालती है, टाइम पे सब कुछ होता है, इसलिए मैं एसएससी मैथ्स इस पर लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ रहे हैं। पहले एसएससी के चैप्टर्स को फोकस करेंगे, उसके बाद पूरा जो है हम लोग मैथमेटिक्स ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करना चाहें, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पक्का बात करूँगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अलजेब्रा की। पहले आपने वीडियो देख ली होगी, उससे आगे हम बात करते हैं अब। ठीक है, अब देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अलजेब्रा की सेकंड आपको वीडियो देखते हैं और अब जानते हैं फॉर्मूले को डिटेल में। ठीक है, क्यों जानना है, क्यों ऐसा करना है, उसको भी समझिए। ठीक है, पहला आपने बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। इसको हमें समझना है कि किस तरह से आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, किससे समझेंगे, इसकी सारी फॉर्मेशन समझनी है, ताकि क्वेश्चन आपका एसएससी में आए, सीडीएस में आए, सीसेट में आए या अनगिनत जो भी आपके स्टेट एग्जाम वगैरह होते हैं, पुलिस वगैरह होते हैं, तो उसमें आप समझ पाएँ कि एक फॉर्मूले को कैसे घुमा सकते हैं। ठीक है, यही मेरा टारगेट है। आपको ये समझना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो अगर हमें फॉर्मूले की पता हो तो फॉर्मूला कैसे भी घुमा के दिया हो आप पकड़ लें उसकी बारे की। ठीक है, तो अच्छे समझेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो पहला a+b का, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो आपको ये पता है कि इसको हम a+b के होल स्क्वायर को सबसे पहले प्यारे बच्चों a+b और a+b दो बार आप लिख सकते हैं। जितने भी बेसिक वाले बच्चे हैं, जितना भी आपको मैथ नहीं आता है, बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, तो भी आप मैथ सीख जाएंगे। इतना एकदम बेसिक लेवल से मैं सिखा रहा हूँ ताकि आपकी एकदम जड़ जो है स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, एकदम स्ट्रांग हो जाएगी तो आप एकदम कैपेबल होंगे, आप मैथ को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है, टाइम दे के समझने की ज़रूरत है। इसलिए टाइम दीजिए, मैथ को समझिए और नोट्स बनाइए। मेरी दावा है, गारंटी है कि आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे लेवल पे आएगी। ठीक है, यही टारगेट है मेरा। देखो बहुत स्लो समझा रहा हूँ आपको ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ आए। ठीक, अच्छा एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न प्यारे बच्चों क्या होता है कि a+b को जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो कभी कभी हम ऐसे भी ओपन कर देते हैं, a² b² और 2ab ऐसे ओपन कर देते हैं। हालांकि इनको आगे पीछे लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरी फॉर्मेशन आपने क्या देखी, a² b² और 2ab आपने देखा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तीसरी फॉर्मेशन क्या है, अब देखो 2ab को तो ट्रांसफर कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि a+b का होल स्क्वायर है और इस 2ab को आप इधर ले आए तो माइनस का 2ab हो गया, इधर क्या रह गया बेटा a² + b²। तो ऐसा क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में आ सकता है, मल्टीप्लाई करके कुछ आ सकता है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कर दिया, x कर दिया, यहाँ पर भी x कर दिया, तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए फॉर्मेशन इमेज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, फॉर्मूले, फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो नंबर बाय नंबर बढ़ते जाएंगे। पहले हम बेसिक मैथ समझेंगे, बेसिक मैथ के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, बट ये बेसिक फार्मूला इसलिए समझना काफ़ी कंपलसरी है। तो 3 फार्मूले बन गए इससे। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई a+b का होल स्क्वायर है। ठीक, अब एक बार तो मैं इसको ले आया, अब दूसरी बार यहाँ ले आओ, माइनस का a² माइनस का b, माइनस कॉमन ले लो, प्लस के बचेंगे बेटा इसको, तो 2ab बच गया। बताओ ठीक है, ये भी माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, कॉमन ले सकते हैं तो प्लस का हो सकता है, माइनस भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये चौथा फार्मूला बना, एक ही का बता रहे हैं बेटे। अब a+b का होल स्क्वायर है माइनस के a² + b² है बेटा। तो देखो a और b मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले आओ ab, तो यहाँ क्या मिलेगा, सिर्फ 2। आंसर हो गया आराम से। इस फॉर्मेशन में ab की वैल्यू कुछ भी दे रखी होगी, ये फॉर्मेशन आती है, उसका आंसर क्या है, 2 है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक और फॉर्मेशन देख लेते हैं, a+b का होल स्क्वायर है
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, डिवाइड में 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए और बी बचेगा। ये फॉर्मेशन आपको देखनी है, यानी अब आपने क्या कर लिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की सारी फॉर्मेशन जान ली। और जब सारी फॉर्मेशन जान लेते हो तो इसका मतलब ये है कि अब आपको मैथमेटिक्स आने लग जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझना चाहिए भाई। जब जड़ ही हम लोग मजबूत कर लेंगे तो फिर कमी किस बात की है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला हमने देखा। इसी के साथ इसका भाई दूसरा परफेक्ट स्क्वायर आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं, आज लगभग कंप्लीट करने की कोशिश में रहेंगे हम लोग इस अलजेब्रा के फॉर्मूले को, ठीक है। चलिए, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं। नंबर 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर है प्यारे बच्चों, तो ए माइनस बी लिख सकते हैं और ए माइनस बी लिख सकते हैं, बताओ, ठीक है। दूसरा इसको लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस 2ab को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस 2 ट्रांसफर करेंगे, प्लस का 2ab आ जाएगा यहाँ पर, 2ab क्या बचेगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखो प्लस माइनस का डिफरेंस है, प्लस होता है तो माइनस यहाँ पर है, माइनस का परफेक्ट स्क्वायर था तो यहाँ पे प्लस हो गया। इतना अच्छे से आप देख लीजिए अच्छे, ठीक है, कैसे कैसे लिख सकते हैं। और क्वेश्चन लिखने का मतलब ये भी है कि भाई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, अब देखो इनको लेके आएंगे, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ क्या बच रहा है बेटा, एक तो माइनस के साथ प्रूव हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे, ये आपका बेटा माइनस का हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक और नया बन गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसा होगा, माइनस से ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को आगे लिख लिया, इसको मैंने पीछे कर दिया, क्या दिक्कत है। अब 6 वाला क्या बनेगा, देखो फिर से वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अगर मैं 2 को यहाँ ले आता हूँ तो क्या बनेगा यहाँ पर, ए इंटू बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला बन जाता है इसका, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और डिवाइड में मैं ए इंटू बी ले आता हूँ तो इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा, बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी का कितनी फॉर्मेशन हो सकती हैं और भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। पर इतनी होती हैं लास्ट, ए माइनस बी होल स्क्वायर की ये। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर आपने देखे, ए माइनस बी आपने देखा और ए प्लस बी आपने देखा, ठीक है। अब इन दोनों से मिला के क्या बना सकते हैं, इन दोनों का भी फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छे समझिएगा भाई, ठीक, टेंशन नहीं लेनी है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आज परफेक्ट का तो समझ लेंगे कम से कम, उसका वाले तो सारे समझ लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या सिस्टम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का रिलेशन जान लेते हैं। आखिर रिलेशन का परफेक्ट स्क्वायर है और ए माइनस का परफेक्ट स्क्वायर है, इन दोनों में रिलेशन जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ऐड करने पे हम लोग क्या मिला, ऐड करने पे हमें मिला 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ मिला। चेक कर लेते हैं कैसे मिल रहा है, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओपन कर सकते हैं, इसका ओपन कर सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो देखो इससे कैंसिल हो जाता है, ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। बताइए ठीक है, मिला था हमें यही, तो मैंने ये करके दिखाया आपको कि किस तरह से मिल रहा है, आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला जब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किस तरह से बनता है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है भाई, तो वहाँ पे जो 2 है उसको आप डिवाइड में लेके आ सकते हो, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन मिलेगी। ए इंटू ए लिख सकते हैं, बी इंटू बी लिख सकता है, कैसा लिख सकता है। इसलिए आपकी नज़र बहुत तेज़ होनी चाहिए, दिमाग बहुत तेज़ होना चाहिए, ठीक है, एकदम पहचानने का। और से तेज़ करने के लिए प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने तीसरा फॉर्मूला लिखा, इस बार क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में करते हैं, 2 छोड़ते हैं, इसी की फॉर्मेशन है। एक बार 2 को डिवाइड में लाए, 6 छोड़ा, और एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में लेके आए और 2 को हमने यहीं छोड़ दिया। तो जब प्लस करते हैं तो 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से मिल जाते हैं। अब देखते हैं माइनस करते हैं तब क्या मिलता है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर से, तो आपको क्या मिलता है, 4ab। वैसे ही होल स्क्वायर खोल के देखेंगे तो आपको वही मिलेगा,
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब दूसरी फॉर्मेशन कैसे बनेगी कि वहाँ पे ए बी को छोड़ेंगे, 4 को डिवाइड में ले आएंगे तो आपका ए इंटू बी बनेगा। ये क्वेश्चन है तो वो आंसर हो सकता है आराम से, ठीक है, फॉर्मेशन समझनी है बस आपको। तीसरा है कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस होल स्क्वायर है, डिवाइड बाई क्या हो गया, ए क्रॉस बी होगा, यहाँ पे आंसर 4 है। तो जब इन दोनों को प्लस करके देखते हैं या माइनस करके देखते हैं तो हमें 6 फॉर्मूले और मिल जाते हैं, 6 प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमें लोग मिल जाता है, ठीक है। तब बहुत ध्यान समझना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और समझिए ज़्यादा बेटे। जब आप किसी फॉर्मूले को तोड़ मोड़ के सॉल्व करना समझ जाते हैं तो मैथमेटिक्स काफ़ी आसान हो जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे से करते रहेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक। देखते हैं आगे। एक और है तीसरा, इसमें ये तो बहुत छोटा था है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने बहुत हमेशा से पढ़ रखा है क्या नहीं, तो इसको भी आप देख लेते हैं। 2-3 इसके भी शायद बन जाएंगे। फॉर्मेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार माइनस में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों और एक बार प्लस में। एक तो इसका ओरिजिन होता ही है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में ए माइनस बी आता है तो इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। तीसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, डिवाइड में आप ए प्लस बी लेके आ सकते हैं और यहाँ पर ए माइनस बी आपका मिला। तो ये 3 तरीके से ही बन सकता है, ज़्यादा तरीके हमें लाने नहीं है और संभावना भी नहीं है, ठीक है। वो तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके बढ़ा सकते हैं, बाकी 3 तरीके से यहाँ पर ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ये आपने समझा। अब चलते हैं क्यू की तरफ, ठीक है, परफेक्ट क्यू। तो परफेक्ट क्यू से बना के देखते हैं, ठीक है, तो कितने कितने बन सकते हैं आगे देखते हैं। तो परफेक्ट क्यू पहला कितना होता है, ए प्लस बी का क्यू, ठीक है। इसको जानते हैं कि किस तरह से कितने फॉर्मूले बन सकते हैं इसके। तो सबसे पहले तो भाई इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, ए प्लस बी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं कि भाई ए प्लस बी का होल क्यू है, तो ओपन करने का तरीका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, और प्लस का 3ab और a प्लस बी, ये सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इससे आगे एक और प्रकार से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू है, प्लस का 3a स्क्वायर बी है और 3ab स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसका तीसरा फॉर्मूला भी यहाँ पर बन जाता है। अब इससे एक और बनाते हैं चौथा फॉर्मूला, इसी से a प्लस बी का होल क्यू है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस का 3ab a प्लस बी, तो इसको प्लस वाले टर्म को उठा करके यहाँ लेके आते हैं 3ab और a प्लस बी, तो क्या बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू बनता है, नया फॉर्मूला बन गया। ये आपने अलग से पढ़ भी रखा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं क्या बनेगा, इसको उठा के लेके आए तो भाई ए प्लस बी है, ठीक है, और क्यू माइनस का ए क्यू है और प्लस का बी क्यू इक्वल 3ab और a प्लस बी बन रहा है यहाँ पर। इसको भी आप डिवाइड में लेके आ सकते हैं, a प्लस बी का क्यू माइनस का ए क्यू प्लस बी क्यू, डिवाइड में बिठाया जाएगा यहाँ पे 3ab और यहाँ पे बचेगा a प्लस बी। ऐसे कर सकते हैं, एक बार a प्लस बी को ले आए, एक बार 3ab को ले आए, तो अभी और बना लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यू है और a क्यू प्लस बी क्यू है, इस बार आप क्या कर लें, a प्लस बी को ले आएँ यहाँ पर, तो क्या बचेगा 3a और b बनेगा। यानी कुछ फॉर्मूले यहाँ पर, यानी जो फॉर्मेशन बनाई जा सकती है वो ये रही। यहाँ से आगे क्या बनेगा, ये देखो, इसकी और फॉर्मेशन बन सकती हैं कुछ, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab और a प्लस बी। तो इससे क्या क्या बना सकते हैं, इस वाले से और रह गए हैं थोड़ा सा 2-3, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे बेटा 3ab बन रहा है क्योंकि ये तो कॉमन ले चुके हैं हम, ठीक है। तो कुछ ऐसे बन सकता है। इसके बाद क्या बनेगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ab बनेगा, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, 2ab का a से माइनस कर देंगे तो माइनस का ab बनेगा और यहाँ पे हो गया आपका a क्यूब प्लस के b क्यूब। बताइए, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शुरू हो जाता है, ठीक है। 7 के बाद 8 बना, 8 के बाद आपका 9 बना और 9 के बाद ये 10 बना, ठीक है। देखो एक ही परफेक्ट क्यूब कितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, यानी अगर आपको सारे आते हैं तो आप आराम से फॉर्मूला या क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ से आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, एक बार इस टर्म को नीचे ले आओ डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है बेटा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में ही आता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी बचा, सिर्फ ए प्लस बी बचा। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कर दिया, डिवाइड में कर दिया ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये उल्टा करके भी आप पूछ लेता है आजकल आपसे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं आजकल। ठीक है, 13 देखें, ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइड में आपका ए प्लस बी आ सकता है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab भी आप इसको लिख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने देखा कि परफेक्ट क्यू के कितने सारे फॉर्मेशन आपके होते हैं, कितने तरह से इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, पूरा बेसिक से हम लोगों ने जाना, ताकि आपको समझ जो है डेवलप हो जाए। ठीक है, चलिए जानते हैं अब ए प्लस बी, ए माइनस बी का परफेक्ट क्यू जानते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ए प्लस ए माइनस बी का परफेक्ट क्यू के बारे में। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमेशा से वही, अगर जितनी पावर है उतनी बार इसका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरा ए माइनस बी का होल क्यू, इसको आप ओपन कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी, एक ही हो जाता है। ये 2 याद रखने हैं आपको। ठीक है, बाकी तो अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब अपने आप हो जाते हैं, याद करने की समस्या नहीं है। ठीक है, a की पावर 3 हो गया, b की पावर 3, 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब फोर्थ a माइनस बी का होल क्यू है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस टर्म को लेके आना है। ठीक है, ए क्यू माइनस का प्लस का बी क्यू आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 3ab बचा माइनस का और a माइनस बी। ठीक है, कुछ ऐसा बचा। अच्छा, माइनस प्लस बदलाव कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं। ठीक है, तो a माइनस बी का क्यू और ए क्यू माइनस का बी क्यू आ गया, डिवाइड में 3ab आ गया। ठीक है, माइनस का ले आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, a माइनस बी बचेगा। ठीक है, माइनस को ऊपर ले जाएंगे, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कैसे मैं बना के दिखा देता हूँ। ए क्यू और बी क्यू ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का ए माइनस बी का होल क्यू हो गया। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके थ्रू हम ये भी बना सकते हैं 5, 6 और 7, ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यू, यहाँ पे आप 3ab लिख सकते हैं और डिवाइड में आप a माइनस बी बना सकते हैं। ठीक है, इतना हुआ। अब इस फॉर्मूले से और क्या बन सकता है, यहाँ देखें 8, यानी a माइनस बी का होल क्यू है, ए क्यू माइनस के बी क्यू है माइनस का 3ab और a माइनस बी। इससे और क्या बन सकता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बन सकता है कि भाई a माइनस बी का होल क्यू प्लस का 3ab और a माइनस बी इक्वल ए क्यू माइनस बी क्यू, ये बन रहा है एक फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं कि भाई a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बचा और प्लस का आपके पास बचा 3ab बचा। ठीक है, और यहाँ तो चल ही रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, यहाँ a माइनस होल स्क्वायर बना और ये से बन ही रहा है। ठीक है, ध्यान समझना एकदम अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, a माइनस बी का a माइनस बी बच रहा है, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस का 3ab। यहाँ को क्या बन रहा है, ए क्यू माइनस के बी क्यू। देखो प्लस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ए बी बचेगा प्लस का, तो प्लस का ए बी में लिख देता हूँ। यहाँ से अब बनेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल ए क्यू माइनस के बी क्यू, ये पूरा टर्म डिवाइड में चला जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए बी। उल्टा भी कर सकते हैं इसको, 1/a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, डिवाइड बाय ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, एंड लास्ट फॉर्मूला क्या बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रखता हूँ तो यहाँ पे ए क्यू माइनस का बी क्यू डिवाइड में ए माइनस बी बनेगा। ठीक है, तो ये है परफेक्ट क्यू के सारे तरीके।
जितने प्रकार से आप बना सकते हो, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करें, क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है, और पहले इनको सीख लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 2 फॉर्मूले और हैं, उसके बाद आपकी अलजेब्रा की फॉर्मूले की सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर हम बढ़ेंगे नंबर सिस्टम पर, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर सॉल्व करेंगे और काफ़ी मज़ा भी आएगा, पूरा स्टार्टिंग से सीखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। पूरी मैथमेटिक्स सीखने का तरीका है तो अच्छे सीखेंगे। चलिए एक बढ़ते हैं, इसके बाद होता है a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका जनरली फॉर्मूला क्या होता है कि a + b + c का होल स्क्वायर निकालें तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc और + 2ca, एक ये होता है, ठीक है। अगर इसमें बदलाव लाने की कोशिश करें तो बदलाव क्या ला सकते हैं कि इस वाले को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, माइनस का 2ab + के bc + के 2ca, क्योंकि हम यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 कॉमन ले सकते थे ऐसे, तो प्लस वाला माइनस में आ गया, तो फाइनली क्या बचा, a² + b² + c² बचा, ठीक है। ऐसे एक और तरीका क्या हो सकता है, अब तो आप मेरी बात से सहमत हो गए होंगे, एक बात समझ गए होंगे कि जितनी संभावनाएं प्लस माइनस लेफ्ट राइट करने से चेंज होती हैं उतने ही प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं इसको ले आऊँगा, माइनस का a² माइनस का b² माइनस c², क्या बचेगा 2ab bc और ca, ठीक है। अब इससे क्या निकल जाएगा, फोर्थ a + b + c का होल स्क्वायर, देखो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं तीनों में से, a² b² + c² डिवाइड बाई क्या होगा ab + bc + ca, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। फिफ्थ, अगली बार 2 बदल लें, उसको उधर छोड़ दें, a + b + c का होल स्क्वायर है और a² + b² + c² डिवाइड में 2 आ गया और यहाँ पे प्यारे बच्चों बन गया a b b c और c a आपका बना, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है, कभी माइनस का आ जाता है, कभी प्लस का आ जाता है, तो जो जहाँ पे प्लस माइनस है वहीं पर आप माइनस प्लस ले लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर b माइनस का, तो -b का स्क्वायर, यहाँ पे -b और यहाँ पे -b आप ले लेंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपने अलजेब्रा के फॉर्म में देखे, ठीक है, अच्छे से देखे, अच्छे से आपने समझे। आई होप आपको बहुत समझ आया होगा अलजेब्रा की सीरीज़। अब हम पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम, और वहाँ से भी आपको जानेंगे सब कुछ डिटेल में, पूरी मैथमेटिक्स समझने का तरीका यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। मैथ समझकर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे या हमारी कोचिंग ऐप राज के क्लासेस में, ठीक है, वहाँ से आप जाइए, डाउनलोड करिए, कॉल करिए, ताकि आपको पूरा जब आप बैच लेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा सब कुछ मिलेगा और पूरी क्लासेस आपको देख पाएंगे।